बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिज़्ज़ा स्लाइडर्स या पिज़्ज़ा बन्स कह लें आप इनको, या पिज़्ज़ा पिन व्हील्स कह लें, विदाउट ओवन आपको फ्राई पैन में बनाना सिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी और चीज़ी ये पिज़्ज़ा बन्स और पिज़्ज़ा स्लाइडर्स आप इनको इजीली घर में बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसकी फिलिंग बनाएंगे। सबसे पहले तो इसमें हमने चिकन ऐड किया है बॉईल किया हुआ, 1 कप शिमला मिर्च डालेंगे, इसमें बंद गोभी डालेंगे और 1 प्याज चॉप किया हुआ डाल रहे हैं हम। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स डाली हैं और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी इसमें। और गार्लिक पाउडर अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, वरना आप एक फ्रेश लहसुन गार्लिक जो है वो चॉप करके डाल लें। टमाटो केचप डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून जितना, और चीज़ सॉस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ओरिगैनो इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जितना। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई भी हर्ब जो है नॉर्मल आम डाल सकते हैं, ज़ीरा या सूखा धनिया वगैरह। गार्लिक पाउडर जो है ये भी हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इसमें ऐड किया। फिलिंग जो है इसकी ये बहुत ही टेस्टी और जूसी हम बनाएंगे। इसमें पहले हम चीज़ सॉस इसमें ऐड करेंगे। आप स्पाइसीज अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसके अंदर रेड पेपर जो है या ग्रीन पेपर, ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं ज़्यादा से। टमाटर ऐड करेंगे हम 1 अदद, उसको अच्छी तरह से बीज निकाल लेंगे। चीज़ सॉस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं इनको हल्का सा सौते कर रही हूँ, क्योंकि तमाम चीज़ें हमारी ये पकी हुई हैं और वेजिस जो हैं वो हमें सुपर क्रंची या क्रिस्पी चाहिए, इसलिए मैं इसको ओवर कुक नहीं करूँगी। थोड़ा सा ठंडा होता है तो इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करेंगे। थोड़े से चिकन हमने ऐड कर दिया है और मज़ीद। तो अब इसको ठंडा करके ये फिलिंग जो है इसको एक साइड पे कर लेते हैं। इसमें हमने मोज़रेला चीज़ हाफ़ कप डाला है और चेडर चीज़ भी हाफ़ कप डाला है। अब आप ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा ले लेंगे 3 कप जितना। इसको अच्छी तरह से छान लीजिएगा। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून जितनी चीनी, रेगुलर आम शुगर जो है वो ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट और इंस्टेंट ईस्ट का 1 पैकेट, जो फिर 10 ग्राम का या 1 टेबल स्पून का होता है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया हमने और इसके बाद इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे हम 1/4 कप जितना, और कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मैंने इसके साथ गर्म पानी रखा हुआ है, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म है, वार्म वाटर कह लें आप, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पानी नीम गर्म डालने का फ़ायदा ये होगा कि ये जल्दी से राइज़ हो जाएगा। आप अगर इसको गर्मियों में बना रहे हैं तो आप नीम गर्म आम नॉर्मल पानी लेके तो फिर उसको किसी गर्म जगह पे रख देंगे तो बहुत जल्दी राइज़ होगा। लेकिन अगर सर्दियों में बनाएंगे तो फिर आप ज़्यादा गर्म पानी ले लीजिएगा। और अब अच्छी तरह किचन काउंटर पे इसको नीड करेंगे, गूंद लेंगे। फटाफट से थोड़ा थोड़ा सा मैदा इसमें मज़ीद डालिएगा और अच्छी तरह से इसको पंच करके इस तरह से गूंद लीजिए। और ये 3 से 4 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से किचन काउंटर के ऊपर ही नीड किया है। थोड़ा सा अब खुश्का इसको लगा के तो इसको इकट्ठा कर दिया, ये एक बॉल बन गई। अब हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे एक प्याले में और इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्याले के अंदर, राइज़ होने के लिए रख देते हैं। अभी ये बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको एक बड़े प्याले में शिफ्ट करती हूँ 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए। ये देखें, ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हमने बड़े बाउल में इसको डाल दिया और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये राइस माशाल्लाह से हो चुका है। इसको पंच करके आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी तरह से एयर सर्कुलेट हुई है, राइस हुआ है। तो हल्का सा ये देखें, मैं उंगली की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना अच्छा फूल गया है हमारा ये। और बिल्कुल सॉफ्ट हमें ये डो चाहिए। आपने इसको हार्ड नहीं अभी करना, क्योंकि जब हम इसके बंस बनाएंगे तो वो मज़ीद राइज़ होंगे।
तो इसलिए अगर आपकी डो अच्छी सॉफ्ट होगी तो बहुत अच्छे आपके ये जो स्लाइडर्स बनेंगे, चिकन एंड चीज़ स्लाइडर्स बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। चलिए अब इसको हम रोल कर लेते हैं। अब मुझे जितनी रिक्वायर था, ज़रूरत थी, उतना मैंने ये ले लिया है। एक पोर्शन इसका यानी कि 2 बड़े पेड़ों जितना लिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा हम किचन काउंटर के ऊपर नीड कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। अब इसको मैं रोल करूँगी बड़ी रोटी की तरह। आपने ये ख्याल रखना है कि इसको बेलते वक्त बहुत ज़्यादा खुश्का मत लगाइएगा इसको, क्योंकि हम इसको फ्राई पैन में बेक करेंगे, तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा खुश्का नहीं लगाना। बहुत ही स्ट्रेची है ये देखें, और सॉफ्टनेस भी आपको नज़र आ रही होगी कि ये बहुत ज़्यादा डो हमने सॉफ्ट बनाई है, ताकि आसानी से ये बेली जा सके और अपनी प्रॉपर शेप ले सके। तकरीबन 12 से 14 इंच बड़ी आपने रेक्टेंगल में एक रोटी बेल लेनी है। जैसे हम पहले भी हम पिन व्हील्स बनाते रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, तो बस इसी तरह से एक बड़ी सी बना लेंगे, लेकिन बहुत पतली नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम इसके पिज़्ज़ा स्लाइडर्स बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे। ये देखें, बारीक नहीं ज़्यादा करना आपने इसको। किनारे जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा हाथों से प्रॉपर दबा के तो एक शेप दे देते हैं। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले टमाटो केचप ऐड करूँगी। टमाटो केचप जो है वो इसकी बेस है। आप पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस डाल लें, अगर टमाटो केचप है तो टमाटो केचप डाल लें। मेरे पास अभी टमाटो केचप थी तो मैं टमाटो केचप डाल रही हूँ। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको फैला देंगे। आप चाहें तो चीज़ सॉस अगर आपके पास है तो आप उसको भी नीचे बेस के तौर पे फैला सकते हैं। अब जो मिक्स किया हुआ हमने मोज़रेला, चेडर और चिकन का ये जो मिक्सचर बनाया हुआ है, अच्छी तरह से इसको हमने सारे इसके ऊपर फैला देना है। काफ़ी जितना आपको चाहिए आप उतना डालिएगा। तकरीबन 2 कप्स जितना मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसको सारे के ऊपर हम अच्छी तरह से फैला देंगे। ऐसे पहले एक जगह इकट्ठा हमने इसलिए किया कि अंदाज़ा हो जाए क्वांटिटी का इसका। अब हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हमने चीज़ सॉस के साथ और चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया। थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैं ऊपर से डाल रही हूँ, और ये मेरे पास गाजर है, शिमला मिर्च है। इसको हमने छोटे छोटे जूलियन काटे हुए हैं। आप कोई भी सब्जियां इसके अंदर मज़ीद जैसे पिज़्ज़ा की फिलिंग की होती हैं वो डाल सकते हैं, जैसे टमाटर, प्याज या हरा प्याज वगैरह, ऑलिव्स, कुछ भी डालना चाहे डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क मैदा जो है डस्ट करना है आपने, और अब इसको रोल करना है आपने पिन व्हील्स की तरह। ये रोल अप्स की तरह होंगे। ये देखें, बहुत एहतियात से आपने इनको रोल करना है। नीचे आपने खुश्का लाजमी रखना है, ताकि आपको ये जब आप रोल करें तो मुश्किल ना हो। ये देखें, नरम हाथों से आपने इनको फोल्ड करते जाना है, और ये वापस टर्न करेंगे हम इनको। ये देखें, प्रॉपर ये सारा एक रोल बड़ा वाला बन गया। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे, इनको पोर्शंस में, स्लाइडर्स में काटेंगे। ये हम इसके स्लाइस काट रहे हैं, और इसके बाद इसको प्रॉपर हम शेप देंगे। ये देखें, इसके अंदर फिलिंग आपने काफ़ी ज़्यादा भरनी है, ताकि जब हम इसको बनाएं, ये देखें कितने माशाल्लाह इसकी तमाम लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। बस इसी तरह की लेयर्स हमें लाजमी चाहिए इसकी। एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें इनको इस तरह से सेट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट टाइम अगर आप हमारा चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। आप आसानी से इसको घर में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, या बड़े भी ले सकते हैं, हस्बैंड्स वगैरह को भी दे सकते हैं आप।
लंच बॉक्स वगैरह में या शाम की चाय के लिए आप बना सकते हैं, या डिनर रोल के तौर पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनका साइज़ छोटा बड़ा भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब एक अंडा फेंट के तो उसको आपने ऊपर से अच्छी तरह से ब्रश करना है। इसी तरह से बाकी भी बना लेंगे। आपने एक फ्राई पैन ले लेना है, अपने तवा या फ्राई पैन जो भी आपके पास है, तो उसको हम उसके अंदर इसको बनाएंगे और अच्छी तरह से पहले हम इसको कवर कर देंगे। तो चलिए इसी तरह से बाकी भी बनाएंगे। अब आ जाते हैं इसको बेक करने की तरफ। ये 1 चम्मच जितना हमने कुकिंग ऑयल एक फ्राई पैन के अंदर डाला। बहुत एहतियात से, अब अभी मैंने आग नहीं जलाई इसमें, और इनको स्लाइडर्स को इस तरह से हम इसमें रख देंगे। अच्छी तरह से आपने किनारे जो हैं इनके दबा के इनको रोल रखना है, ताकि जब ये राइज़ होंगे फूलेंगे तो फिर एक प्रॉपर शेप में आ जाएं। अगर इनका जो किनारा एंड वाले किनारे हैं उनको अच्छी तरह से आप नहीं दबाएंगे, जैसे ये देखें, ये इस तरह से आपने इनको एक शेप की तरह दे देनी है। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट तकरीबन हो गए हैं और ये राइज़ होना शुरू हो गए हैं। अब चीज़ मेल्ट होगा इनका, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद ये 10 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इनको बना रही हूँ, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। माशाल्लाह से 10 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इनको राइस किया और चीज़ भी इनका मेल्ट हो गया है बेहतरीन। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह। ये देखें, देखने में ही कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, तो खाने में तो ये और भी टेस्टी होंगे। ये देखें, चीज़ भी अच्छी तरह से बिल्कुल मेल्ट हो गया है इनके, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आपको ये हमारे पिज़्ज़ा स्लाइडर्स कैसे लगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।